अलाउ कर दिया है मैंने। ठीक है, तो बोर्ड विजिबल है सबको? यस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन वापस से। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी। तो देखो, अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, फोर्स अपने को पता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई q1 q2 अपॉन f इंटू 4 पाई इंटू r स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट है, q1 q2 यानी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यही होगी। अरे ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी वापस से बता देता हूं कि ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अपन बात कर रहे थे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक पे जैसे चार्ज प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 हो गया, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, इसको Q अपॉन A लिख दिया, चार्ज अपॉन एरिया। और d डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, तो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस लिख सकता हूं। तो डेल्टा V आ गया Q d अपॉन K इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस Q अपॉन डेल्टा V होता है, तो कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये अपने को याद होना चाहिए सबको। तो बताओ, ये जो अपन ने पढ़ा है, इसके अंदर किसी को कोई डाउट? एनीवन? नो सर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूं क्या? इसको रफ कर दो ना? ओके सर। ठीक है, कितने लोग कनेक्ट हुए हैं? सब लोग कनेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? 15 लोग कनेक्ट हुए हैं, एक दो लोग कम आए। ठीक है, अब तो जो कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट के लिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इसी के अंदर सपोज ये अपना कैपेसिटर है, अब अपन कैपेसिटर को आगे से हमेशा इसी टाइप से दिखाएंगे, यही कैपेसिटर है। ठीक है, छोटा साइन इसी टाइप से बनाएंगे अपन। इसका मीनिंग समझ जाएंगे अपन कि ये दो प्लेट्स हैं, इसको किसी सर्किट के अंदर अपन ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे अभी तो एयर थी, इसके अंदर अपन कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो C डैश एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू K हो जाएगा, A अपॉन D हो गया, यानी ये हो गया K इंटू C। यानी कभी भी अगर पूरे कैपेसिटर के अंदर अगर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम फिल कर दें, तो उस केस में उसका कैपेसिटेंस A टाइम्स हो जाता है। तो अपने को एक चीज समझ में आ गई, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट के लिए एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा ही था। एक कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करता है प्लेट्स का, एक कैपेसिटेंस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है
सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, सेपरेशन जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी कम होगी। इसको तुम इस टाइप से समझ सकते हो कि सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, सेपरेशन जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस कम होने का मेन जो रीजन है, कोई बता सकता है कि कैपेसिटेंस सेपरेशन की वजह से कम क्यों आ रहा है? एनीवन? कि भैया डी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटेंस कम हो रहा है, इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम हो जाती है क्या? सर, फील्ड डेंसिटी कम हो जाती क्या कम हो जाएगी? है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी। हाँ, वेरी गुड। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। अपन आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो फिर ये उतनी एनर्जी स्टोर जो है, एनर्जी तो स्टोर कर पाएगा बट ज्यादा वॉल्यूम में कर पाएगा। तो जैसे एक बार तो 1 मीटर क्यूब में कुछ एनर्जी स्टोर कर रहा है, एक बार उतनी एनर्जी 2 मीटर क्यूब में कर रहा है, तो डेफिनेटली कैपेसिटी कम हो गई। जैसे मैंने 10 लीटर वाटर, एक टंकी है जो 10 लीटर वाटर 1 मीटर क्यूब में फिल हो रहा है हाईएस्ट, दूसरा 2 मीटर क्यूब में भी 10 लीटर हो रहा है, तो 2 मीटर क्यूब की कैपेसिटी में क्या बोलूंगा? कम बोलूंगा। आ रही बात समझ में? मतलब साइज बढ़ गई फिर भी एनर्जी उतनी है, यानी कैपेसिटी कम हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। यस सर। ठीक है। उसके बाद यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो तुमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया है, सपोज तुमने प्लेट्स के बीच में जो एरिया था या प्लेट्स के बीच में जो वॉल्यूम था पूरे के अंदर फिल नहीं करके कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर फिल कर दिया, मतलब ये टोटल डिस्टेंस जैसे डी थी, उसमें से सपोज तुमने d/2 में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया और d/2 के अंदर अब एयर ही है, तो कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो क्या? when डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मटेरियल बोलो या मीडियम बोलो, कुछ भी हुआ एक ही बात है। when डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फील्ड पार्शियली, ये इंपॉर्टेंट ध्यान से रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। अगर अपन पार्शियली फिल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? यानी इसका मीनिंग ये है कि जैसे टोटल डिस्टेंस d है, उसमें से इतनी डिस्टेंस के अंदर अपन ने कुछ मटेरियल फिल कर दिया और इसका कैपेसिटेंस, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज k है, और कितनी डिस्टेंस के अंदर फिल किया अपन ने? सपोज t के अंदर फिल किया, t थिकनेस के अंदर, बाकी जगह अब भी एयर ही है। t थिकनेस के अंदर अपन ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो अब अपन कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो बड़ा ही सिंपल सी बात है। अच्छा, तुम कुछ लॉजिकली सोच के बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कितना निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है? हाँ।
और दोनों प्लेट्स की वजह से टोटल अगर निकालोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिंपल एज दैट। अपन बेसिक डेरिवेशन पे आते हैं, एक बार अपन ने थोड़ा सा मैं बता देता हूं, उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखें। तो टोटल एयर की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर अपन एप्सिलॉन नॉट को चेंज कर दें, मतलब एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम कर दें, तो क्या एप्सिलॉन नॉट की जगह ई इन मीडियम, किसी दूसरे मीडियम के अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन क्या एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी ये एप्सिलॉन अपॉन ई नॉट इनटू के हो जाएगा। अरे सपोज कैपेसिटर के बीच में एयर है, तब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और कभी भी अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो चेंज क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर हो जाता है। एप्सिलॉन आर का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है, उसको अपन कैसे लिख रहे हैं? तो k इनटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। कभी भी ध्यान रखना, मीडियम फिल कर दिया, एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दो एप्सिलॉन नॉट इनटू k। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के अंदर अलग होगा और बीच में अलग होगा? अरे बोलो। यस सर। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, कितने सेपरेशन है। तो मेरे को बताओ कि एयर कितनी डिस्टेंस के अंदर है? एयर कितनी डिस्टेंस के अंदर है? डी माइनस d by 2। d माइनस टी। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d माइनस टी प्लस, बताओ यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू डिस्टेंस कितनी है? t। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो डेल्टा v को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया d माइनस टी प्लस टी बाई के। d माइनस टी प्लस टी बाई के, यानी दूसरे वर्ड्स में तुम ये बोल दो कि आगे से कभी भी, चलो मैं पूरा ऐसे ग्राफ कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, तो इसको है ना आगे से अपन है ना बार बार डेराइव नहीं करेंगे। तो डेल्टा भी अगर निकल गया तो डेल्टा भी कितना निकला? ये निकल गया अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यानी एक्चुअली अगर अपन डायरेक्टली, मतलब बिना कुछ ये सब पढ़े डायरेक्टली बोल दो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुमने एयर की बजाय कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया ना अगर बीच में कोई पर्टिकुलर थिकनेस के अंदर, मतलब तुमने सेपरेशन को कम कर दिया। जितनी थिकनेस के अंदर तुमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा, थिकनेस कम हो गई। यानी मैंने भाई टी के अंदर भरा तो मैंने टी तो पहले हटा दिया, फिर मैंने टी की जगह क्या ऐड किया? टी बाई के, और के ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। यानी मैंने माइनस तो टी को किया और ऐड किया टी अपॉन के। यानी एक्चुअली थिकनेस कम हो गई क्या? सेपरेशन कम हो गया क्या? हाँ सर। तो बस इतना समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने का मतलब सेपरेशन कम हो गया। तो कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, Q कैपेसिटेंस Q अपॉन डेल्टा V होता है। सिग्मा को Q अपॉन एरिया लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास Q डेल्टा V को मैंने लिख लिया Q अपॉन Q इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के अपॉन A इंटू एप्सिलॉन।
ये कैंसिल आउट हो गया, यानी सी डैश आ गया अपने पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को चेंज हो जाए। अब आगे से डायरेक्टली ऐसे ध्यान रखो कि टी थिकनेस के अंदर के मटेरियल भरोगे तो पहले टी को बढ़ा दो, डी की जगह क्या हो जाएगा डी माइनस टी और फिर टी बाई के ऐड कर लो बस। अगर सोचो ना तो ये वही फॉर्मूला है कि अगर पूरे कैपेसिटर के बीच में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल बढ़ गया, तुमको सोचो अगर टी की वैल्यू मैं डी पुट कर दूं मतलब पूरे के अंदर भर दूं तो क्या के इंटू सी आ जाएगा? हाँ सर। अरे इसको डी पुट कर दिया तो डी माइनस डी जीरो हो गया, टी अपॉन के यानी एप्सिलॉन ए अपॉन डी तो आ गया पहले वाली कैपेसिटेंस इनटू के यानी के इनटू सी आ गया। तो क्या ये ध्यान रहेगा अब आगे से अगर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर कोई मटेरियल वो अगर पूरे के अंदर मटेरियल बढ़ने की बजाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, अच्छा ऐसे कैसे अगर वो अलग अलग थिकनेस के दो मटेरियल भर दे, जैसे T1 के अंदर K1 भर दे और T2 के अंदर K2 भर दे, तब फॉर्मूला आप डायरेक्टली लॉजिकली सोच के बताओ क्या आएगा? माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। वेरी गुड। T1 T2 को माइनस कर दो और ऐड क्या करना है T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। क्या सब लोग समझ गए? हाँ सर। किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अब अपन जो है अच्छा इसी के अंदर मैं ऐड कर लेता हूं थोड़ा सा और उसके बाद अपन एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर ये जो स्लैब बोलो या कोई ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या बीच में ये जो टी थिकनेस के अंदर अपन ने फिल किया है, इसकी जगह अगर मैं कोई मेटल भर दूं तो क्या होगा? यहां पे अगर मैं कोई मेटल प्लेस कर दूं तो क्या होगा? फील्ड जीरो हो जाएगा सर। क्या होगा? फील्ड दोनों में जीरो हो जाएगा कंडक्टर्स में। क्या जीरो हो जाएगा? सॉरी वापस से बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड सर जीरो हो जाएगा दोनों कंडक्टर्स में। नहीं 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 नहीं, मेटल का क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है क्या? ऐसा तुमने कहीं सुना है क्या? मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है ऐसा तुमने सुना था क्या? हाँ सर। बस के की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर लो, मतलब टी अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो गया यानी ई नॉट ए अपॉन डी माइनस टी हो जाएगा, सिंपल। if metal is placed in T thickness, तो मेटल के लिए के जो होता है वो टेंस टू इनफाइनाइट होता है, तो ये सी डैश हो जाएगा टी अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो गया यानी ई नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन अपन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, वैल्यू पुट नहीं कर पाते और गलती कर देते हैं। सब कुछ बताने के बाद भी अगर अपन ने ये जैसे कवर नहीं किया होता तो अपन गलती कर जाते हैं, तो ये ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, अपने को आना चाहिए। समझ गए क्या? हाँ सर। तो यहां तक कोई डाउट नहीं, अब अपन एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, अपन एग्जाम्पल पे आते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं।
कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका जो एरिया है वो एरिया लेट से कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लेट्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डिस्टेंस इनके बीच में 8.85 mm है और कैपेसिटेंस की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मटेरियल भरा हुआ है उस K की वैल्यू 2 है और वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट। वोल्टेज इनके बीच में, वोल्टेज डिफरेंट प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखने से पता चल रहा है अपने को वोल्टेज जो है वो डेल्टा वी है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर अपने को निकालना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, वैल्यूज कैसे पुट करनी है उसके बारे में फटाफट सॉल्व कर लो सब लोग, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सबने सॉल्व कर लिया फर्स्ट वाला एग्जांपल? फर्स्ट वाला एग्जांपल सबने सॉल्व कर लिया? 10 to the power -11, ओके। जिन्होंने फर्स्ट वाला एग्जांपल ट्राई कर लिया वो सेकंड वाला एग्जांपल ट्राई करो फटाफट। तो देखो सिंपल सा एग्जांपल है, सी जो है वो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वैल्यू पुट कर लेते हैं, एप्सिलॉन K जो होता है, सॉरी ये कैपिटल K है तो K की वैल्यू 2 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12। मैं सारी वैल्यूज ऐसा ही मैं पुट कर रहा हूं। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 into सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 10 to the power -2 का स्क्वायर 10 to the power -4 अपॉन D। तो D हो गया 8.85 mm है। तो mm को बताओ मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ? -3 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8.85 से 8.85 कैंसिल हो गया, ये -12 और -4 -16 -16 -3 -30 तो ये कैपेसिटेंस आ गया
2 into 10 to the power minus 30 farad। अपने को चार्ज निकालना था, वोल्टेज अपने को दे रखा है 100, तो Q कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज होता है, यानी 2 into 10 to the power minus 13 into 100, ये आ गया 2 into 10 to the power minus 11 कूलम। इतना चार्ज होगा। अरे ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नो डाउट। नो सर। सेकंड वाला एग्जांपल ट्राई करो। सेकंड वाला एग्जांपल किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। कोई कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफेरेड है और सेपरेशन डी है एयर मीडियम के अंदर। अब अपन ने क्या किया, D/3 के अंदर तो कोई एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, और 2D/3 के अंदर जो मटेरियल भरा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो नई कैपेसिटेंस कितनी होगी ये अपने को पता करना है। सुयास ने बताया 180 माइक्रोफेरेड। वेरी गुड, ट्राई तो किया है, बाकी लोग भी ट्राई करो। आंसर अभी अपन निकालते हैं। तो D/3 के अंदर तो ये 3 है, 2D/3 के अंदर 6 है। तो कैपेसिटेंस C डैश जितना पहले था E0 A अपॉन, पहले कितना था कैपेसिटेंस, E0 A अपॉन D हो जाएगा। इनिशियली जो कि अपने को 40 माइक्रोफेरेड दे रखा है वो हो जाएगा E0 A अपॉन D। अब नई कैपेसिटेंस हो जाएगा E0 A अपॉन D माइनस D/3 माइनस 2D/3, यानी D माइनस D हो गया। डायरेक्टली मैं प्लस ही कर देता हूं, प्लस D अपॉन K, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो T1 कितना है, D/3 इंटू K1 कितना है 3, प्लस T2 यानी 2D/3 इंटू K2 यानी 6, यानी ये आ गया अपने पास E0 A अपॉन, ये हो गया D/9 और ये हो गया, ये भी D/9 ही, 2D/9 आ गया, यानी 9 इंटू E0 A अपॉन 2D आ गया। और E0 A अपॉन D क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस यानी C डैश जो होगा वो 9/2 इंटू C हो गया, यानी 9/2 इंटू 40 माइक्रोफेरेड हो गया, यानी ये हो गया 180 माइक्रोफेरेड नया कैपेसिटेंस आ जाएगा। 180 माइक्रोफेरेड नया कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो बताओ इसके अंदर किसी को कोई डाउट? नो सर। तो क्या ऐसे एग्जांपल तुम ट्राई कर सकते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं। ये एग्जांपल अपने को ट्राई करने थे जो टॉपिक अपन ने आज पढ़ा है। तो अब मैं तुम्हें अब अपनी वीक में 5 क्लासेस है, तो काफी क्लासेस है, तो सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखो है ना, मैं तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, अच्छा मेडिकल वाले तुम्हारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी की मॉड्यूल है क्या? है सर। तो वो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो क्या? तो अपन उस करंट इलेक्ट्रिसिटी का JR वाले
जे आर वाले तुम्हारे पास भी है ना अपना मॉड्यूल? हाँ सर। है सर। तो जे आर और एम आर दोनों अपने अपने मॉड्यूल सॉल्व कर लो, दोनों की करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अपन डाउट क्लास इसी वीक में लगा देंगे। कब लगाओ तुम बता दो, अलग अलग लगा देंगे क्योंकि मॉड्यूल अलग अलग है दोनों का। अच्छा, जे आर वाले पूरा मॉड्यूल अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेवल 1 और एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3 कर लेना ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो कब डिस्कस करें बताओ, इसी वीक में कर लेना। चलेगा सर। ठीक है, तो जब भी हो जाए तुम मेरे को बता देना, अपन उसी दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? मेडिकल वाले सुन रहे हो ना? ठीक है, चलो फिर आज की क्लास में एंड करता हूं। सैटरडे, ओके, योगेश बोल रहा है कि सैटरडे को करना चाहिए। अपूर्वा, संडे के टेस्ट का सिलेबस क्या है? ओके, संडे के टेस्ट का सिलेबस मान सर बता देंगे, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मैं एंड करता हूं क्लास को।